तो लास्ट टाइम हमने पावर पॉइंट के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को बनाना सीख लिया था, ठीक है जी, कि प्रेजेंटेशन को किस तरीके से बनाते हैं, स्लाइड कैसे लेते हैं, डिलीट किस तरीके से करते हैं, ये चीज हमने कल वाले टॉपिक में सीखी थी। आज जो हम उस प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद उसमें किस तरीके से इफेक्ट्स को अप्लाई किया जाता है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे। तो यहां पर लास्ट टाइम हमने अपनी इतनी प्रेजेंटेशन को बना लिया था और आज हम इन ऑप्शंस को सीखेंगे, जिनमें आज सबसे पहले जो ऑप्शन हम सीखेंगे उसका नाम है डिजाइन। डिजाइन ऑप्शन जो आज हम स्टार्ट करेंगे। डिजाइन स्टार्ट करने का कारण ये है कि जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को F5 से प्ले करते हैं तो देखिए प्रेजेंटेशन हमारे सामने कुछ इस तरीके से प्ले हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल आ रहा है। बैकग्राउंड के अंदर कोई भी स्पेशल इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं कि अब की बार बैकग्राउंड थोड़े से कलरफुल आने चाहिए, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड बहुत ज्यादा सिंपल लगता है। तो इसके लिए यहां पर हम डिजाइन में आएंगे। डिजाइन के अंदर देखो इसमें पहला ऑप्शन है पेज सेटअप। आप यहां से पेज सेटअप कर सकते हैं, पेज की एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आपको किस साइज का पेपर चाहिए। यहाँ पर सब तरीके के पेपर साइज दिए गए हैं। A4 चाहे A4 ले सकते हैं। बेस्ट ये रहेगा कि जो इसमें है वही रहने दो। ऑन स्क्रीन शो, ऑन स्क्रीन शो का मतलब ये होता है कि जैसी स्क्रीन पे ये जाए उसके अनुसार ही अपने आप एडजस्ट हो जाए। बड़ी स्क्रीन है तो बड़े के अकॉर्डिंग चले, छोटी स्क्रीन है तो छोटे के अकॉर्डिंग चले। इसमें हमें साइज में ज्यादा दिक्कत देखने को ना मिले, इसलिए यहाँ पर ये ऑन सेट है। हाइट विद सब कुछ इसमें सेट है। करना चाहो कर सकते हो। प्रेजेंटेशन को पोर्ट्रेट लैंडस्केप बनाना चाहो वो बना सकते हो। इसके लिए आप यहां से कर सकते हो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पेज की दो पोजीशन होती है, या तो पोर्ट्रेट होती है या लैंडस्केप होती है। इनमें से आप जिस पोजीशन पे अपनी बनाना चाह रहे हो प्रेजेंटेशन, मोस्टली लैंडस्केप पे बनती है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारी डिस्प्ले जो होती है वो लैंडस्केप पोजीशन में होती है, इसलिए प्रेजेंटेशन जो है लैंडस्केप पे ही सही लगती है। नोटिस भी करो। खैर अगर पोर्ट्रेट के हिसाब से बनाते तो भी ठीक लगती, जब पर उसके हिसाब से बनानी पड़ती, लेकिन अब तो हमने लैंडस्केप के हिसाब से बनाई है, इसलिए थोड़ी सी दबी सी हो गई पिक्चर। इसे आप इसे लैंडस्केप करो। उसके बाद यहाँ पर इन्हें कहते हैं थीम्स। अगर आप किसी भी थीम को अप्लाई करने के लिए किसी भी थीम पे क्लिक कर दोगे ना, तो वो थीम देखो सब पे ऐसे अप्लाई हो जाएगी। कंट्रोल Z। देखो अगर देखना है लगेगी कैसे, तो उस पर कर्सर लाके देख लो, कर्सर लाके देख लो इस तरीके से। और अप्लाई ही करनी है तो क्लिक कर दो, वो आपकी सभी स्लाइडों पे अप्लाई हो जाएगी। और अगर आपको शो चलाना है तो F5 से शो चला के देखो, अब बैकग्राउंड व्हाइट नहीं आएगा। लेकिन इसमें भी एक चीज है कि यहाँ पर थीम्स तो बहुत सारी हैं, पर जिस पे भी आप क्लिक कर दोगे, मतलब एक बार सिंगल क्लिक कर देंगे तो वो सब पे ही अप्लाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सब स्लाइडों पे एक ही बैकग्राउंड अच्छा लगेगा। भाई जब अलग अलग स्लाइड हमने बनाई है तो बैकग्राउंड भी अलग अलग होगा तो और अच्छा लगेगा। तो इसके लिए पहले आप यहां पर जाके कोई सिंपल वाला बैकग्राउंड ले लो। अब जो अच्छा लगे, जैसे इस पे ये अच्छा लग रहा है, पहली स्लाइड से देखते हैं। मान लीजिए इस पे ये लगाना है, तो राइट क्लिक करके ऑप्शन का नाम है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स। अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो ओनली उसी पे अप्लाई होगा जिस पे आपने लगाया। क्लिक करा, पसंद करेंगे पहले यहां से जो लगाना है। मान लीजिए ये लगाना है ये, तो राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड क्लिक करा, यहां पर गए मोर पे, राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स क्लिक करा, मोर पे गए, यहां से डिजाइन पसंद करा जो लगाना है, और राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स। अब आप चला के देखेंगे तो ये इस तरीके का आपका शो देखने को, ठीक है, जैसे कैप से बाहर हो जाता है। लेकिन इसके अंदर और भी हैं, ऐसा नहीं सिर्फ यही है। यहाँ पर बैकग्राउंड स्टाइल ऑप्शन नाम से दिया गया है। क्लिक करेंगे बैकग्राउंड स्टाइल पाएंगे और देखिए इनके अंदर भी हम इनके बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। इसे लगाना, राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, इस पे बदलेगा। और अगर इसके अलावा और देखने हैं तो बैकग्राउंड स्टाइल, उसके बाद ऑप्शन का नाम है फॉर्मेट बैकग्राउंड। यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आ जाएंगे। क्या नाम है ऑप्शन का? फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आ जाएंगे और यहाँ पर इसमें पहला है सॉलिड फिल। सॉलिड फिल का मतलब होता है बिल्कुल डार्क कलर होंगे, जो कलर करोगे मतलब वो सॉलिड होंगे, बीच में कोई गैप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कंटिन्यू। अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सब पे हो जाएंगे। यहाँ कर देंगे क्लोज, तो सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा जिस पे आपने लगाया है।
यहां पर जाके एक है रीसेट, तो पहले जैसा हो जाएगा। बैकग्राउंड स्टाइल, फॉर्मेट बैकग्राउंड, सॉलिड, और यहां पर देखिए अलग अलग ये कलर दिए गए हैं, ऐसे कलर ले लिया। बहुत ज्यादा डार्क कलर आ रहा है तो आप यहां से ऑप्शन का नाम है ट्रांसपेरेंसी, इस जितना बढ़ाओगे ना उतना पिक्चर बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर जो है पिक्चर का वो लाइट होता चला जाएगा। जो डार्क कलर हुआ है वो सॉलिड से लाइट होता चला जाएगा। इसमें नेक्स्ट है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे आएंगे, इसमें देखिए अलग अलग ग्रेडियंट दिए गए हैं, जैसे ये ग्रेडियंट यहाँ पे गए ऐसे, ये ग्रेडियंट यहाँ पर इस ऑप्शन पे गए, ये ग्रेडियंट, और यहाँ से देखिए कलर भी बदल सकते हैं इनका, ट्रांसपेरेंसी भी एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे वाले कलर इनकी पोजीशन बदल रहे हैं यहाँ से, ऐसे किस साइड से दिखाना है कलर, ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है। क्लोज कर दोगे इसी पे होगा, अप्लाई टू ऑल कर दोगे सब पे हो जाएगा। क्लिक करेंगे, यहां पर गए फॉर्मेट बैकग्राउंड, उसके बाद यहां से ग्रेडियंट, मान लीजिए हमने ये ले लिया रेनबो कलर, क्लोज, सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा। क्लिक करा, फॉर्मेट बैकग्राउंड, ऐसे गए यहां से। एक होता है यहां से पिक्चर एंड टेक्सचर। पिक्चर एंड टेक्सचर पे जाके देखो, यदि आप यहां से लोगे फाइल, तो फाइल में से तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पिक्चर ले सकते हो। जैसे यहां से हमने कैटेगरी ली नेचर और फोटो लेके ऐसे इंसर्ट और क्लोज, तो देखिए यहां पर इस तरीके से बैकग्राउंड में इमेज लग गई। और यदि आप टेक्सचर लगाना चाहते हैं तो फॉर्मेट बैकग्राउंड, यहां से इस तरीके से पिक्चर एंड टेक्सचर, यहां पर अलग अलग ग्रेडियंट दिए गए हैं, अलग अलग ग्रेडियंट है। वुड लेना वुड ले लो। तो ये जो डिजाइन है ये ओनली इसी पे अप्लाई होगा, ठीक है जी। यहां पर आ जाएंगे नीचे, ये देखिए इस तरीके से हमने बैकग्राउंड अप्लाई कर दिया। अब आप इसे चला के देखो F5 से, तो देखिए कुछ इस तरीके से अलग अलग बैकग्राउंड आएंगे, तो ये चलने में थोड़ी सी हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। चलिए जी, तो ये तो था डिजाइन ऑप्शन का काम। अब आ जाएंगे एनिमेशंस के अंदर। एनिमेशंस के अंदर यहाँ पर ये ट्रांजिशंस दी गई हैं, इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशन क्या काम करती है कि अभी स्लाइड देखो सिंपल है, यहाँ है, यहाँ से सिंपल आगे होगी, सिंपल आगे होगी, कोई बात नहीं। पहले यहाँ पर ऑन माउस से टिक हटाकर ऑटोमेटिकली पे टिक लगा के यहाँ कर देंगे, जैसे 2 सेकेंड और अप्लाई टू ऑल। अब चलाइए और टाइम लग जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग बदलेगी। ये सिंपल तरीके से नहीं बदलनी चाहिए। तो देखो यहां पर ये ट्रांजिशंस है, इस पर कर्सर लाओगे तो दिखाएगा। चलिए, जैसे मैंने यहां से एक ट्रांजिशन ले ली, ये बहुत ज्यादा फास्ट चली गई, तो यहां पर जाके आप इसे इस तरीके से मीडियम कर दो। मीडियम करने के बाद अब अगर आप देखना चाहो, बिना प्रेजेंटेशन को चलाए देखना चाहो इफेक्ट कैसा लगाया है, तो यहां पर जाके ऐसे कर दो प्रीव्यू, ऐसे चलेगी। ऐसी सेकंड पे आके फास्ट है, मीडियम, क्लिक करा, फास्ट है, क्लिक करा, फास्ट है, यहां पर जाके इसको मीडियम कर देंगे, स्लो कर दो, मीडियम कर दो। यदि अब आप अपनी प्रेजेंटेशन को चलाते हैं तो देखिए अब ये प्रेजेंटेशन सिंपली नहीं चलेगी, अब इसके अंदर इस तरीके का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए जी, तो यहां पर एनिमेशंस के अंदर अभी हमने इस तरीके से ट्रांजिशन को लगाना सीखा। अब हम चाहते हैं कि ट्रांजिशन तो लगे, लेकिन ट्रांजिशंस जो हैं हमारी सिंगल स्लाइड के कंटेंट पे भी लगनी चाहिए। मतलब जैसे फोटो है, ये फोटो आते हुए भी दिखाई दे, फिर जाते हुए दिखाई दे, ऐसे। तो देखो यहां पर ये ऑप्शन है कस्टम एनिमेशंस, या कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करते साइड में पेज खुल जाएगा, यहीं से ये बंद होगा और यहीं से खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पर एड इफेक्ट पे जाएंगे, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जैसे पहला है इसके अंदर एंट्रेंस, मतलब पहले हम दिखाएंगे कि फोटो आ कैसे रही है। तो क्लिक करो, देखो जब बाहर क्लिक रखोगे तो ऑप्शन बंद रहेगा, जब कंटेंट पे क्लिक कर देंगे तब ये ऑप्शन खुलेंगे।
यहां पर जाके एंट्रेंस जो पसंद आए एक बार ऐसे ले लो। पर ये क्या, इफेक्ट तो डायरेक्ट अप्लाई हो गया। हम तो चाहते थे कि पहले इफेक्ट दिखाई दे लग क्या रहा है, अप्लाई हमारी इच्छा से हो, जब हम चाहें तो हो वरना ना हो। तो जो इफेक्ट लग गया ना ये, इसको पहले हटाएंगे, यहां से कर दो रिमूव। अब देखो एड इफेक्ट, एंट्रेंस, और यहां पर आ जाएंगे मोर इफेक्ट। एड इफेक्ट, एंट्रेंस, मोर इफेक्ट। मोर इफेक्ट पे आके यहां पर देखो अलग अलग तरीके के अब दिए गए हैं इफेक्ट। अच्छा लग रहा है, ओके कर दो, अप्लाई हो जाएगा। पर ये तो ऐसे एक एक करके लगाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। हम चाहते हैं अब की बार इन तीनों पे एक बारी में लग जाए। तो एक पे क्लिक करके कंट्रोल दबा के अब बाकी फोटो पे क्लिक कर दो, तीनों सेलेक्ट हो गए। एड इफेक्ट, एंट्रेंस, मोर इफेक्ट। अब देखो जो भी दिखाई देगा तीनों पे साथ दिखाई देगा। ओके कर दो। जाने का लगाना है, यहां गए, एक होता है एग्जिट, जाने के लिए, मोर इफेक्ट। ओके कर दो। यहां पर आएंगे, नेम पे क्लिक करेंगे, एड इफेक्ट, एंट्रेंस, मोर इफेक्ट। यहां पर अलग अलग तरीके के इफेक्ट दिए गए हैं, और ओके। जाने का लगाना है, क्लिक करा, एग्जिट, मोर इफेक्ट, और ओके। ठीक है जी, क्लिक करा। जैसे ये हेडिंग है, इस पे सिर्फ आने का लगाना है। देखो यहां से इसमें ये भी ऑप्शन दिए गए हैं कुछ, इन्हें भी लगा कर देखो। अच्छा नहीं लगा, यहाँ पर एंट्रेंस में ठीक लगेंगे। यहाँ गए ऐसे, मोर इफेक्ट, ऐसे लगा, ओके, बहुत ज्यादा इसको ऐसे लगा दिया। हेडिंग पर तो सिर्फ आने का, और इन पे आने जाने का दोनों का लगा के देखेंगे इस तरीके से। यहाँ गए ऐसे, एग्जिट, मोर इफेक्ट, और ओके। अब जैसे ये फोटो है, क्लिक करके इसके अंदर एक है मोशन पाथ। मोशन पाथ में इनमें से कोई सा भी ले लो जो आपको ठीक लगे। जैसे ये ले लिया, इनमें से ऐसे ले लो। अब जहां भी ऐसे टच करोगे ना, टच, बस डबल टैप करते ही फोटो ऐसे जाए। देखिए दोबारा देखेंगे, इसको हटाएंगे, एड इफेक्ट, मोशन पाथ, इनमें से जोन सा चाहो सिंगल लाइन चाहे सिंगल लाइन ले लो, वरना खुद ड्रॉ करना तो खुद ड्रॉ वाला ले लो। अब देखो जैसे मैं चाहता हूँ फोटो पहले यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, फिर इधर आए, मतलब टच करते चले जाएंगे वहां पर, फिर यहाँ आए, फिर दोबारा यहाँ जाके वापसी यहीं आके रुके, डबल टैप कर दो, ये जगह ये गई, ये गई, ये गई, ये। अब हम अपने शो को चला के देखेंगे, इसे चाहे हटा दो, F5 दबा के शो चलाएंगे। तो ये शो हमारे सामने इस तरीके से चलता हुआ दिखेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर एनिमेशन इफेक्ट को लगा सकते हैं। तो आज हमने डिजाइन और एनिमेशन ऑप्शन सीख लिया। कल को हम यहाँ इंसर्ट ऑप्शन के पॉइंट को सीखेंगे। फिलहाल हमने 2 पॉइंट आज एक साथ कवर कर लिए, बाकी के टॉपिक नेक्स्ट उसमें दिखाएंगे। ठीक है जी, कर लीजिए।